जय ज्ञायस माता की सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम एकादशी के दिन ज्ञायस माता की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ज्ञायस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा भी करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उसे प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह नहीं करूँगा। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने के लिए छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। इस लड्डू को खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में अपनी छोटी बहन के कमरे में वह सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर कमरे में छोड़ देती है। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का मार दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार वह ज्ञायस माता उसकी रक्षा करती रही और बड़ी बहन को अपने सारे प्रयासों के बाद असफलता मिल रही थी, जिससे वह बहुत उस पर क्रोधित हो जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा बड़ी बहन से, हाँ मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन में बहुत खुश होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन को, तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बता दे। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई
उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और बहन को इस बात का आभास हो गया था कि उसकी कोई जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटा देना। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब छोटी बेटी ने राजा से कहा कि पिताजी, मुझे ऐसा किसी को नहीं पता। फिर राजा छोटी बेटी से, तुम ऐसे बात 2-3 दिन में ही तुम्हारा विवाह है और विवाह होने पर तुम इस तरह का वचन मुझसे क्यों ले रही हो? राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आ गया। विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरा लेना शुरू ही किया था, उसकी बड़ी बहन छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बहन बेटी का इलाज कराने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब देखा तो कहा कि राजा जी, आपकी छोटी बेटी जीवित है और न ही मरी है। यह मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि तुमने यह बात किसी को भी बताई तो वह तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां कुछ सैनिक तैनात कर दिए। वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से विवाह कर लूं। जिसके बाद राजा भी अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने के लिए दबाव बनाया। फिर उसने विवाह कर लिया। जिसके बाद राजा को बड़ी बेटी को महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न उसे पसंद करता था, न उसके आसपास फटकता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा, यह जानकर ही रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल में पहुंच गया, जहां पर कुछ सैनिकों को देखकर महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल में ध्यान से देखा तो समझ आया, यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब इस महल के अंदर इस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो गया और वह अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजकुमार की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरे जान तो एक तोते में बसी थी।
मैंने यह सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके बाद उसके पास एक हार है। जब वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है, जब तक वह हार पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बहन के पास जो हार वह मेरे हाथ में आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है। उसने अपने बचे हुए फेरे उस पलंग पर लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण किया। वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यायस माता का आह्वान किया। जिसके बाद ग्यायस माता प्रकट हुई और उसने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया। एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं पर अचानक राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यायस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यायस माता ने राजकुमार से कहा कि तुम्हारा तो 5 वर्ष का हो जाएगा, तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजकुमारी की छोटी का बेटे का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं तो कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं। बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यायस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके पास वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यायस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भी भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ छोटी बेटी के पुत्र को कोई 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और वहाँ से चली जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए, तुम गले में जो आपने पहन रखा है। यह सुनकर तो पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो गई, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हर उस बच्चे की जो वह मांगता वह कर देती थी और पिताजी को दे देता। तभी राजकुमार ने अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ भोजन खाऊंगा। और वह अपने बेटे को ले जाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर दोष लगाने लगते हैं
और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दे देते हैं।